Bharat Vikas Prasad for giving me such a nice opportunity to talk with you. मेरा थोड़ी देर का डेलीब्रेशन रहेगा और मैं पर्टिकुलर आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ और ये एक लेक्चर के तरह से आप ना लेना. दिस सेशन मस्ट बी इंटरेक्शन सेशन. एनीवन कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम एनीवेयर इन बिटवीन ऑल्सो. हर आदमी सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज सक्सेस. हु आउट ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज सक्सेस? एनीवन आउट ऑफ यू? कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताएं अपने शब्दों में सक्सेस क्या होती है. बताओ भाई. बताइए. सर, सक्सेस वो चीज़ है जिसमें हमारे जीवन की स्थितियाँ ही बदल जाती हैं. जैसे हम सपोज लाइफ में कई स्ट्रगल से फेस कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन करें लाइफ में, तो हम एक ऐसी डेस्टिनी को चूज करते हैं जो हमारे इस चीज़ को परिवर्तित कर दे, स्थिति को ही बदल दे, और फिर जब हम उसे पा लेते हैं तो वो परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम ग्रो कर रहे हैं. तो वो वेरी नाइस. क्लैप फॉर हिम. एनीवन अदर? क्योंकि मैंने कहा ना, हमें बातें करनी है खाली. दिस इज नॉट माई पर्पस टू टॉक एंड गो. आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ यू. और उस जो बोलना क्यों है, आपको क्यों बोलना चाहिए, उस पर भी मैं बताऊंगा. तो कोई भी बच्चा, क्योंकि बड़ी बहुत छोटी बात है कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है. हर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे आपको सफलता पानी है, तो दिस इज नॉट ए बिग डील. सफलता क्या है? कोई भी आप बताइए. नहीं, आप ही बताइए. क्लैप फॉर हर आंसर. कितना बड़ा आंसर आप अपने मन में संजोए बैठी थी, पर आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए क्या बोलने में थोड़ी सी झिझक थी. तो दिस वुड बी द मेन पॉइंट ऑफ मी टुडे आल्सो. दैट वन दिस पॉइंट वुड बी आल्सो द पार्ट ऑफ माय डेलिब्रेशन. और कोई और? बेटा आप बताइए. क्लैप फॉर हर. कितना जो स्टूडेंट्स हैं कितना अवेयर है. आई एम वेरी मच हैप्पी टू लिसन द आंसर्स ऑल ऑफ यू. कितना अच्छा आपके जवाब है. उसमें कोई किंतु परंतु गलत नहीं है. बहुत अच्छा आंसर है. लाइक इससे खूबसूरत शब्द हो ही नहीं सकते. इस बिटिया ने बताया, इसने बताया. इनका थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा पूरी फिलॉसफी थी. बहुत अच्छा बताया. तो मैं इसलिए चाहता हूं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो. इधर से भी आप बताइए. आप बताइए. सर, हम अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर हम बन जाते हैं तो बहुत खुशी होती है. यही तो सफलता है. यही तो सफलता है. तो फिर बता क्यों नहीं रहे? अच्छा, एक क्वेश्चन और है. मुझे बताइए, आप में से बैठ जाइए, सफल कौन कौन है? जो सफल है वो हाथ खड़े कीजिए. Who deem herself successful, please raise your hands. जो आप अपने को अभी तक सफल समझते हैं वो अपने हैंड्स रेज करें. एक भी सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे. एक भी नहीं है. आप सक्सेस नहीं हो क्या? आप सक्सेस नहीं हो तो फिर हाथ खड़ा करो. एक तो आए. हाँ बेटा, आप सक्सेस हो नहीं हो? सर, अभी नहीं है. नहीं है. और कौन सक्सेसफुल है? देखो कितना नजरिए का फर्क है. जो मेरी आईज आप सबको देख रही हैं, सब सक्सेसफुल है. आई विल रियलाइज यू
देखने का एक नजरिया है। यहां से मुझे मानो 9 दिखाई दे रहा है तो वहां से आपको 6 दिखाई दे रहा है, यहां से मुझे 6 दिखाई दे रहा है तो वहां से 9 दिखाई दे रहा है। मेरा नजरिया यह है कि मैं इतने खूबसूरत माहौल में इतने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ, जो कितने एक बहुत आनंदित विद फुलझील यहां बैठे हैं, कितने उत्साह के साथ बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं आप सबकी हृदय की गहराइयों तक पहुंच रहा है। तो मुझे तो आप सब लोग सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सुना है सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनी, इट इज द जर्नी? सक्सेस मंजिल नहीं है, सक्सेस मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं किसी ना किसी वजह से, जिन्होंने महाविद्यालय कॉलेज नहीं देखा किसी वजह से, किसी के पास विजन नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, किसी को गाइडेंस नहीं है, और वो वहीं पे 8वीं 10वीं अनपढ़ गंवार, आप लोग तो एक महाविद्यालय के विद्यार्थी हो, आप लोग सक्सेस हो, 100% सक्सेसफुल हो। ये किसने कह दिया कि आप तो सक्सेसफुल नहीं है? दिस इज द जर्नी। आपने एक बहुत बड़ा गोल बनाया कि मुझे ये बनना है, और मैं अभी वो नहीं बन पाई या नहीं बन पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि यू आर नॉट द सक्सेसफुल पर्सन। यू ऑल आर इन द वे, इन बिटवीन द पाथ which leads you to that destination of success. You are just walking on that. You are in middle. इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। ये तो कह सकते हो कि हमने सक्सेस को प्राप्त नहीं किया, अब सक्सेसफुल नहीं हो ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मैंने कहा था कौन सक्सेसफुल है कौन सक्सेसफुल नहीं है, इट इज डेस्टिनी। थोड़ा सा बात को ट्विस्ट देता हूं। When we want to get success in life, तो जो भी बच्चों ने बताया उस सक्सेस को मैं डिफाइन करता हूं इन माई वे। सक्सेस इज नॉट द डेफिनेट टर्म, इट इज द रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मीन्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी इज डिफरेंट, एंड मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मैम एंड सर इज द डिफरेंट। तो meaning of success is different for everyone. Someone wants to be doctor, someone wants to be engineer, someone wants to be CA, advocate, और वो अपने स्टडी करता है दिल से। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ता, पढ़ने का दिल नहीं है, और वो किसी और एक्टिविटी में एक्सेल कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? Someone wants to be cricketer and he has been got selected in Indian cricket team. That is the main focus and goal for him. If he has been selected in the cricket team, तो वो सक्सेसफुल है। यदि कोई बंदा सन्यासी बन जाता है और उसको कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति मेरे लिए सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेस है। तो जो भी आप अपना ड्रीम बनाते हैं, जो भी आप अपना गोल और लक्ष्य बनाते हैं लाइफ के लिए, यदि उसको वो पा जाते हैं तो हम सब सक्सेस है। लेकिन जो हमारा बड़ा गोल है, व्हेन वी मीनिंग है भाई, फर्स्ट सेट योर गोल। ठीक है, आई हैव सेट माई गोल, like I want to be teacher, I want to be lecturer, I want to be in banking services, I want to be some legal services and advocate। तो आपने गोल सेट किया, उस गोल को डिवाइड इन सम स्मॉलर पार्ट्स। जो आपका बड़ा गोल है उसको स्मॉलर पार्ट्स में बनाना। किसी 10 साल के बच्चे ने सोचा, जैसे ना छोटे बच्चे से पूछा आप क्या बनोगे, ज्यादातर लोग डॉक्टर बताते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा।
लेकिन कुछ फैमिलीज में एडवोकेट्स होते हैं तो मैं वकील बनूंगा। अमिताभ बच्चन का बेटा हीरो बन गया, ऋतिक रोशन हीरो बन गया। तो 10 साल का बच्चा है तो हीरो तो एकदम बन नहीं जाएगा, डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा। तो जो पड़ाव है, पहले 10th करेंगे, 10th का सेट गोल करेंगे, 10th हो गई तो सक्सेस। तो आप तो सब लोग 10th हो तो सक्सेसफुल तो हो। अभी एज क्या है आपकी? फिर आप 12th करोगे, 12th के गोल सेट करोगे, फिर आप 12th हो गए, सक्सेस। You achieved that success which you have desired for. अब आप कॉलेज कर रहे हैं, यदि आपकी बीकॉम, बीए, बीसीए हो जाती है तो सक्सेस है। अब यहां से थोड़ा सा मैं फिर एक नेक्स्ट लेवल पे बात ले जाता हूं। वो सक्सेस हमें मिलेगी कैसे? सबने डिसाइड, बहुत लोग जरूरी नहीं है बीए बीकॉम के बाद डॉक्टर इंजीनियर बने, कुछ राइटर्स भी बन सकते हैं, कुछ सिंगर भी बन सकते हैं, कुछ प्लेयर भी बन सकते हैं। whatever goal you have set for yourself, how can achieve that goal? जो लक्ष्य आपने अपने लिए साधा है, मेरी बात ठीक लग रही है? यस सर। तो सब अपने आप के लिए क्लैप करें एक बात कीजिए। जब तक आपको ठीक लगे मुझे बता देना, जब आपको बोरियत होने लगे, क्योंकि मैं तो 3 घंटे तक बोलता रहूंगा ऐसे नहीं, जब तक फिर हम हाथ खड़ा करेंगे ना, किसको अच्छा नहीं लग रहा, किसको अच्छा लग रहा है। यदि ज्यादा बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होगा वहीं स्टॉप, और ज्यादा अच्छा लगेगा तो फिर 100 रुपए हर बच्चे को देने पड़ेंगे कलेक्शन करके। ओके। मैं बोलने के पैसे भी लेता हूं, मैं बोलने के पैसे भी लेता हूं सीरियसली। तो जब तक आप कहेंगे आपको अच्छा लगेगा, वी विल डिसाइड सम टाइम, और जहां समझ लगे और जहां क्वेश्चन पूछना हो, तो वो गोल हम हासिल कैसे करेंगे मुझे आप ये बताओ। जो भी आपने, अब तो आपके लिए बात आ गई ना कि द गोल विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ, how will achieve that goal, what ingredients you have to put in। आपको अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए ताकि आप वो गोल प्राप्त कर सकें। तो मुझे आप कोई भी बताएं। फर्स्ट इज हार्ड वर्किंग, स्टडी, टारगेट टारगेट सेट कर लिया आपने, फोकस, बेस्ट एजुकेशन, कंसिस्टेंसी, पार्डन, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस। मैं जाऊं क्योंकि मेरे पॉकेट में पेपर है और यही सब कुछ लिखा पड़ा है, कम्युनिकेशन, पेशेंस, हार्ड वर्क, तो आपको तो सबको पता है। और ग्रेट, क्लैप। और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको सक्सेस मिले? जो बाधाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं? डिस्ट्रैक्शन। किससे है ये नहीं, डिस्ट्रैक्शन और इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन और लेजीनेस और इनकंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? मोबाइल, अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे मोबाइल्स। बट कहीं हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कहीं कभी म्यूजिक बज रहा है। पर एक बात मुझे हाथ खड़ा करके बता दो, वो बात सक्सेस हुए नहीं हुई थी, अपने गोल को बहुत अच्छे से कौन प्राप्त करना चाहता है? हर कोई, हर कोई। कोई ऐसा है जो अपने गोल को नहीं अटेन करना चाहता, नहीं प्राप्त करना चाहता? आपने मूवी देखी है
चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने लास्ट में क्या कहा था कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता और ऐसा मैच खेलो कि फाइनल में आप जीत जाओ। ठीक है ना? तो क्या आप सब ये कमिट कर सकते हो कि जो हमारे एग्जाम्स सभी के मोस्टली मई में होंगे, मेरे ख्याल से मई या जून में, मेरे लिए नहीं, क्या अपने लिए क्या ये कमिटमेंट नहीं हो सकता कि these 3 months no one can snatch from us and we must do hard work and we want to do something, we want to do some excel। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक रामायण में कंसेप्ट है, जब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता जी की खोज करो, तो वहां पे कुछ आपको आइडिया है? वहां पे when हनुमान जी had been assigned to find whereabout of सीता जी, तो हनुमान जी was very much afraid कि how can I fly 100 योजन sea? It is out of my capacity. Yes, sir. But there was Jamvanji with him. Jamvanji has told him कि हनुमान जी, you have so much enormous powers, strength, stamina with you. Yes. You can fly even more than that. So you have courage कि someone will come and tell your powers, then all your powers will be arisen. So in the same fashion, I have come here to remind your powers कि आपकी शक्ति क्या है। तो you can do much better। बहुत इनॉर्मस पावर्स हैं आपके पास, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन इस तरह की सेमिनार अरेंज करने का, इस तरह के एक गोष्ठी करने का बेनिफिट तब है तब हम एक साथ मिलके, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। हम सब लोग पढ़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, लेकिन हालांकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो मैं आप सबसे बात कर रहा हूं कि वो उस तरह से बात कर रहा हूं कि आपको यहां सोचने के लिए भी वक्त मिल रहा है, जैसे आप अपने आप से बात करते हैं। मेरा हमेशा से मानना यह है, जैसे कोई सुबह भगवान की पूजा करता है, अपनी इच्छा भगवान के सामने कहता, भगवान जी मैं पास हो जाऊं, भगवान जी मुझे धन मिल जाए, भगवान जी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप सोए होते हैं शाम को एकांत में अपने बेड पे लेट रहे होते हैं, तब थोड़ा सा आंख मीच के सोचो कि जो मुझे चाहिए वो कैसे मिले, किस रास्ते मिले, कौन से वेज हैं, कैसे मैं हार्ड वर्क करूं, नेक्स्ट मैं कौन सी बुक पढ़ूं, बुक नहीं है तो किससे लूं, वो नहीं देगा तो किससे, वो कहेगा मुझे वो बुक चाहिए यार, वो सुबह मुझे पढ़नी है, तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं वही तो कल मैं पढ़ूंगा, वो नहीं देगा। भले कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि चल यार मुझे पढ़नी भी थी तो तुम ले लो। तो एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो। मैं यहां पे आया, मैंने आपके साथ बात की या कर रहा हूं, क्यों कि जब स्टूडेंट्स लाइफ में जब मैं सीए कर रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आई थी, और इतनी दिक्कतें आई थी कि मैं बता नहीं सकता। और दिक्कत किस चीज की आई है, इसमें एक पॉइंट अब अगला कवर हो जाएगा। दिक्कतें क्या आई थी, मैं होडल टाउन सुना होगा, पलवल से आगे होडल, पलवल कुर्सी, तो मैं होडल से बिलोंग करता हूं। आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा तब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। मैंने 86 में ग्रेजुएशन की थी, और मुझे लगता है कि आप सब 2000 के बाद हैं, सब लोग 2000 के बाद के हैं ना, तो आपके पैदा होने से 14 साल पहले 86 में मैंने ग्रेजुएशन की थी।
हिंदी मीडियम से की थी। इंग्लिश में हाथ तंग था, वैसे इतना तंग नहीं था क्योंकि आई वॉज द टॉपर ऑफ होडल, नॉट ओनली द क्लास, 8th में 10th में कॉलेज में यदि वह 6 सेक्शन थे 4 सेक्शन थे तो आई वॉज द टॉपर ऑफ द होडल स्कूल ऑफ कॉलेज। बट हिंदी मीडियम की होने की वजह से जब हम इंग्लिश मीडियम में जब सीए में गए और मैं वहां एक्टिव भी थे कॉलेज में, ये फिर मैंने एक बीच में नई बात बता रहा हूं, जिंदगी में कब आपको कोई इंसान कैसा मिल जाए नहीं पता। जिंदगी में कब छोटा सा इंसिडेंस आपकी जिंदगी को अंधेरे की तरफ धकेल दे या सक्सेस बनने के लिए उजाले की तरफ ले जाए नहीं पता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो सीए मुझे मिले ट्रेनिंग के लिए वो बहुत एक हाई फाई सीए थे, लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, आपका नाम क्या है, आप सीए क्यों बनना चाहते हो, सीए का वो पैसे वाली बात मैं बताऊंगा, वो मेरे पास है। मैं बीच में बता देता हूं, पैसे कमाने के लिए डिग्री मत लो। मेरा नाम हरीश मंगला है, मैं बीच में आ जाऊं वहां पे, मेरे डेलीगेशन में है कि जो मुझे बोलना था ये, यदि मुझे कोई फरीदाबाद के अंदर हरीश कह दे या मेरा न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, बीच बीच में आता रहता है हरीश, तो मुझे लगता है कि ये मेरा नाम नहीं है, क्योंकि पूरे फरीदाबाद में हजारों हरीश मिल जाएंगे। और यदि मेरा नाम कोई हरीश मंगला लिख दे या कोई बोल दे मुझे हरीश मंगला मिला था, या अखबार में मेरा नाम हरीश मंगला जी इस कॉलेज में, कल के न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाती है कि हरीश मंगला जी नचौली कॉलेज में बोले, तो मुझे मजा नहीं आएगा कि भाई यार मजा नहीं आएगा। और यदि उस न्यूज़पेपर में लिखा जाता है कि सीए हरीश मंगला नचौली गांव में बच्चों के साथ डिस्कशन किया, उनको मोटिवेट करने के लिए किया, तो मुझे लगेगा कि ये मेरी न्यूज है, क्योंकि पूरे फरीदाबाद में सीए हरीश मंगला एक है। खाली पैसा कमाने के लिए, ओनली टू अर्न मनी, आप ये मत कहिए कि भी मुझे बीए बनना है, बीकॉम बनना है। गोल बनाओ, गोल बनाने में क्या जा रहा है, अभी गोल तो बना लो। गोल ऐसा बनाओ कि आपको लगे कि कुछ किया, आपके पेरेंट्स को लगे कुछ किया, कम से कम सोचो तो सही, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा सोचो, कुछ बड़ा बनने की सोचो। आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा, पेरेंट्स को भी आपके ऊपर गर्व होगा, तो गोल तो बनाओ। तो जो आप कह रही थी बिल्कुल ठीक है, मुझे अपनी खुद की ब्रांड बिल्डिंग, जो आपकी ब्रांडिंग है, आपको ब्रांड बिल्डिंग खुद करनी है। तो उन सीए साहब ने पूछा कि इंग्लिश का पेपर कैसे पास करोगे सीए में। मैं कि सर इंग्लिश का तो सब्जेक्ट ही नहीं होता सीए में, इंग्लिश का पेपर नहीं होता, इंग्लिश मीडियम में फिर कैसे कन्वर्ट करोगे। मैंने कहा कि मेरे भाई ने 10th तक हिंदी मीडियम था, फिर बीएससी करी, हरियाणा में बीएससी इंग्लिश मीडियम से है। जब 10th वाला बच्चा बीएससी इंग्लिश मीडियम से कर लेता है तो मैं तो बीकॉम हूं, सीए में कर लूंगा। फिर मैथ पास कैसे करोगे, मैथ तो बहुत कड़ा है। मैं सर मैथ तो 100% वाला है। मेरे पिताजी कहते थे कि यदि तो हिसाब गलत लगाएगा तो कस्टमर से 100 के रुपीज 96 थोड़ी ले लेगा। बनिया का बेटा है तो हिसाब तो अच्छा होना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा से मैथ्स में 100 आते थे, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आपको सोने के लिए जरूरत कितने? मैं कि 6। बच्चे के कितने? 18। सुबह शाम खाना खुना में 2-3। तो बेटे 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। फिर भी कुल मिला के ये था, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली पहली बार गए, 3 बजे ही कहा सीए इंस्टीट्यूट ITO चले जाओ, फॉर्म ले आओ। वहां से नई सड़क
पे बुक लाओ और मेरे पास आओ। फिर जनकपुरी उनके पास गए रात को 8 बजे। अच्छा बेटे, शाबाश, बुक्स ले आए, शाबाश, बहुत बढ़िया, जाओ घर। रात को 12 बजे होटल पहुंच के खाना खाया। लेकिन तब तक दिमाग इतना खराब हो चुका था, नींद नहीं आई। 4 दिन बाद उनके ऑफिस में गए, उनके व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सीए, एक पेपर पे लिखो। लिख दिया टूटा फूटा। उन्होंने वो जो मेरा दोस्त था उसकी दालमी पे पोस्ट कर दिया। वहां से फिर वो अपने साथ हमें शिमला ले गए। शिमला में वो होटल में छोड़ के 5 दिन रहे, हमें कोई काम नहीं दिया और बारिश होती रही। हमारे सीनियर ने, हम 5 स्टार होटल में रुके थे 5 दिन के लिए, होटल हॉलीडे होम हिमाचल टूरिज्म का है, कि आप आम ले आओ, बारिश में भीजते हुए होंगे। पहले दिन व्हाई डू वांट टू जॉइन सीए, उन्होंने भी वहां लिखवा लिया। उन्होंने वो दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से वो होटल भेज दिया। मैंने खैर वो फर्म छोड़ दी। इसके बाद हिंदी मीडियम को सीए भी करनी थी, लेकिन डर लगता था। सॉरी। तो दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि टू सम एक्सटेंट विद माई स्टडीज ऑफ सीए आई हैव टू वर्क ऑन द इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल्सो। तो एक केवल शौक था। इंग्लिश मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, मैं यहां पे यदि, मतलब मेरा पॉइंट दूसरा है, समझने का टेंस। मैं आपसे कोई भी टेंस पूछूंगा सिंपल, मैं पढ़ चुका हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, वो बच्चे इंग्लिश का टेंस नहीं करते। दिस इज द पार्ट ऑफ माई डेलिब्रेशन। जब आपको बैंक का पेपर देना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो वहां पे हमें आधी चीज समझ आती है, आधी चीजें समझ नहीं आती है। तो मैं इसको बदल देता हूं थोड़ा सा, फिर बाद में इंग्लिश की बात करता हूं। बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन डॉक्टर, यानी कि अपने डॉक्टर स्वयं बनो। जैसे कोई बीमारी होती है, बुखार होता है, तो वो डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन वो सही नहीं हो रहा होता, तब वो टेस्ट कराता है कि भी वो किस बच्चे को दिक्कत है क्या, तो वो टेस्ट कराता है और उस टेस्ट के हिसाब से दवाई देता है। तो आपको तो अपनी सारी वीकनेसेस पता है ना। तो जैसे इसने कहा डिस्ट्रैक्शन पता है किससे होता है, मोबाइल से, ये भी पता है। और किससे डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे वो क्या कहते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अब तुम्हारी थोड़ी देर बाद आएगी नहीं, वो पढ़ लेगा, ऐसा ही होता है ना। तो कहने का मतलब है कि बी योर ओन डॉक्टर। जहां जहां आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है, जहां जहां आपको कमियां महसूस होती है, जहां आपको अपने वीक पॉइंट्स लगते हैं, वहां उन पे अपना काम कीजिए। शार्प योर टूल्स, ये मैंने क्यों कहा, कहां से मैंने चुराया। एक कारपेंटर होता है, सुबह जब वो काम करने अपनी किसी के घर पे यदि दरवाजे बनाने हैं, खिड़की बनानी है, तो जब वो वहां पे आता है तो सबसे पहले वो अपने जो औजारों को, सर टाइम है थोड़ा सा, बच्चों से पूछ लेना, बस फिनिश करें, चले थोड़ा सा, ठीक लग रहा है। जैसे सुबह सुबह कारपेंटर आता है ना, उसके पास तो औजार वही है ना, बसूली आदि, उनको शार्प करता है। और कारपेंटर पूरे दिन में 500-600 हजार रुपए कमाता है। आपको तो बहुत कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, एडवोकेट, बैंकर, कुछ भी बनना है, तो आप तो पर डे उनसे ज्यादा कमाएंगे। तो क्या आपने कभी अपने टूल्स को शार्प किया? हर किसी ना किसी के पास टूल्स होते हैं ना। मुझी के पास अपने टूल्स हैं, सिंगर के पास हारमोनियम है, क्रिकेटर के पास, वो क्रिकेटर हो या बैडमिंटन हो, फटे बॉल और फटे रैकेट बैट से नहीं खेल सकता,
हर किसी आदमी के पास काम करने के लिए कुछ ना कुछ है, तो क्या आपने अपने टूल्स शार्प किए कि ताकि यू कैन डिलीवर योर परफॉर्मेंस बेटर? जी सर, क्या आपने अपने टूल्स के बारे में सोचा? जैसे कोई आदमी कहीं, मैं यहाँ पे हूँ और मैं सोचता हूँ कि 4 बजे मैं 3 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जाऊंगा, तो कार में जब जाऊंगा उसकी हवा चेक करूंगा, उसके नट्स चेक करूंगा कि रास्ते में पंचर ना हो जाए, कम से कम स्टेपनी में एयर है वो मैं चेक करूंगा, प्रिपरेशन तो करूंगा ना। यदि मैं घर में 10 लोगों को दावत में बुलाता हूं तो मैं सोचूंगा घर में आटा तो है, सब्जी तो है, या लाएंगे। तो क्या आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो हैव यू एवर थिंक ऑफ योर टूल्स which you can sharp for your preparation to be a better person, to be a successful person, to achieve your goal? तो आप मुझे बताओ कि आपके टूल्स क्या हो सकते हैं? पार्डन? नहीं समझ में मुझे। ब्रेन, थॉट्स, और रिसोर्सेज कौन से? जैसे आपने बोला क्रिकेटर के पास बैट होता है, बॉल होती है, तो आपके कौन से? वही तो पूछ रहा हूँ। किताबें और नोट्स। कारपेंटर का काम क्या है? सुआ। और कारपेंटर का क्या है? और आपका क्या है? पेन तो एक ने भी नहीं बनाया आपने, कि भाई जो टूल्स है, आपने ब्रेन बताया, आपने कुछ बताया कि पेन तो आपका डायरेक्ट टूल है, उसको यूज ही नहीं करते। मैंने कहा शार्प योर टूल्स, तो पेन को यूज करो, बुक्स को यूज करो, राइटिंग की स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग की जो क्वालिटी है जो सबको समझ में जाए, साफ स्वच्छ लिजिबल, वो बनाओ, स्पीड बढ़ाओ आप उसकी, नए नए थॉट्स लाओ, लिखने की कैपेसिटी बढ़ाओ। लिखना भी तो एक कला है। आप कविता नहीं लिख सकते, मैं कविता लिख सकता हूं, मुझे कविता लिखनी आती है। आपको लेख लिखने नहीं आते, मैं लेख भी लिख सकता हूं, मुझे लेख लिखना आता है। तो जो अपनी राइटिंग स्किल्स हैं वो बढ़ाओ। मैंने अब डायरेक्ट वो पॉइंट बताया है कि जो यहाँ पे हर स्टूडेंट को काम आएगा। लिखना ज्यादा से ज्यादा चालू करो, मार्क्स बढ़ेंगे। अब लिखना पढ़ना आपका काम था, तो पढ़ना ज्यादा से ज्यादा चालू करो, ये आपके काम आएगा। इवन जो चैप्टर टीचर्स दिन में पढ़ाएंगे आने वाले कल में, आपको पता होता है, तो उस टाइम आप क्वेश्चन रेज नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम कम समझ में आता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत क्यों कहूँ? यदि आप हल्का फुल्का उस चैप्टर को हल्की सी एक रीडिंग पहले दिन दे दें, तो कम से कम जो टीचर बता रहे हैं नेक्स्ट डे, वो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आया वो पूछ लो। तो पढ़ना ज्यादा से ज्यादा है। अब एक चीज पढ़ने में, ये तो मैंने किया सिलेबस की बात। बुक्स आपको कोई भी मिले, हिंदी साहित्य मिले, मुंशी प्रेमचंद मिले, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी मिले। एक आपने फिक्शन वर्ड सुना? फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या है? फिक्शन बुक्स होती है, फिक्शन बुक्स, फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या है? काल्पनिक। जैसे हम कुछ लिखते हैं, मैंने कोई मूवी लिख दी, कोई कहानी लिख दी, वो फिक्शन है। और मैंने आपकी जीवनी के बारे में लिख दिया, वो रियलिटी है। जो आजकल मूवी आ रही है, जो आजकल, यदि मैं अपनी खुद किताब लिखता हूं तो ऑटोबायोग्राफी हो गई, और यदि मैं किसी दूसरे के ऊपर जीवनी पे बुक लिखता हूं, महात्मा गांधी पे, बायोग्राफी होगी। तो सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सक्सेसफुल लोगों की सफलता के कारण, सफलता की किताबें, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात कर रहा हूं
कि कितने लोगों को शौक होते हैं ना, डांस का शौक कितने लोगों को है? प्लीज रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली। एक्टिंग का शौक कितने को है? लीडरशिप का शौक किसको है? क्लास में मॉनिटर, कॉलेज में सीआर। और जो मैं भी किस चीज के बारे में बात कर रहा था, लिखने का शौक किस किस को है? ये मैं लिखना खाली सिलेबस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, कुछ अपनी तरफ से कुछ नया फिक्शन लिखना। क्या ऐसे समय मिलता है रात के समय बैठ के अपनी कविताएं लिखते ना, लिखती हो आप? लिख देते हैं। तो मैं आपसे एक कविता सुनूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ लिखता हूं। बीच में मैं एक 4 लाइन सुना रहा हूं, जो ये मैंने भी शुरू में बोला था, पंख फैला उड़ान भर, ये मैंने अपना लिखा है। जैसे आपने कहा डिस्ट्रैक्शन, इस पे मैंने 4 लाइन लिखी है। रखा एक गलत कदम मंजिल की ओर, रखा एक गलत कदम राहे मंजिल की ओर, कर ले कोशिश अपनी, लगा ले कितनी भी कोशिश अपनी, मंजिल पा ना सके। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कितने लोगों को लगता है कि सक्सेस की कड़ी में हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। जब हम एक बड़े इंसान बन जाते हैं, बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो हमें वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, मैंने इसलिए बता दूं कि ये हमारे पास एक समय है। मेरे ख्याल से मैंने काउंट करने की कोशिश करी थी, अराउंड 100 प्लस 1-2 बच्चे हैं। कई बार यदि मैं इफ आई वुड बी एबल टू चेंज 10 out of 100, then it would be meaningful for me. किस किस को बोलना सही लग रहा है मेरा? किसको अच्छा नहीं लग रहा? किसको अच्छा नहीं लग रहा? फिर तो बोलते रहेंगे हम। क्या कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हंस भी रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन सीरियस है। क्या किसी को लग रहा है कि कोई बात समझ में आ रही है, कुछ बात पते की? जैसे मैंने कहा, शार्प योर टूल्स, लिखो, पढ़ो, अपनी कमियों को पहचानो, बी योर ओन डॉक्टर, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा था, बोल नहीं पा रही, कोशिश करो सब लोग पब्लिक स्पीकिंग की। सर मैं, जैसे मेरे को ये शौक है, मुझे लगता भी है कि जैसे मैं आज आया हूँ, मुझे बच्चों प्लीज, आप सबसे ही बात कर रहा हूँ, चेहरा डरे, चाहे मैं दोबारा आ जाऊंगा किसी दिन एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, लेकिन मजा तब है कि ये खाली एक सेमिनार नहीं हो रही है, ये इन माई वर्ड्स दिस इज ए ट्रेनिंग ऑल्सो। 1 घंटे की ऐसी वर्कशॉप है कि जो आपको अपनी कमियों के बारे में बात कर रहा है, जो आपको कुछ, जैसे कहा, जैसे सर आए थे वो कह रहे सब आप 18 प्लस है, तो मेरा सबसे बड़ा खुला एक बात है, अपने पास 2 या 3 दिन, 2 या 3 साल है। 3 साल बहुत होते हैं, 2 साल भी इतना होता है कि बीकॉम के बाद एमकॉम, बीएससी के बाद एमएससी, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक एमएस डॉक्टर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वही 2-2.5 साल का कोर्स है। 10th 12th बच्चा कुछ भी नहीं है, 3 साल में डिप्लोमा कर गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो ये 3 साल, 2 साल, कोई फर्स्ट ईयर में भी होगा, आधा साल निकल गया, कोई सेकेंड ईयर में होगा, 1.5 साल निकल गया, 1.5 साल है। तो ये वाले जो 1.5 साल है, तो आप सब में से कुछ लोगों का तो ऐसा एम होना चाहिए
कि यार ठीक है, बात सही है, अब तक बात नहीं पता थी, अब हमें समझ में आ रही है कि क्यों 1.5-2 साल मेहनत ना कर रहे। ये सब बेकार की बातें हैं। इधर की बात करी, उधर मजाक करा, उधर इंस्टा देखा, उधर व्हाट्सएप पे चैटिंग करी, मतलब कोई इसमें यदि आप लोग करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो, इंस्टा पे करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, कोई भी साइट देखते हो, कोई गलत काम भी करता हो, अनजाने में हुआ, अनजाने में हुआ। मैं थानेदार नहीं हूं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपका मोबाइल थोड़ी छीनूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन हमें फेसबुक, जो भी यूट्यूब, और जो भी हम काम करें अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से चैप्टर याद करें। मार्क्स की जो परसेंटेज है, फिर दूसरी बात मैं यहाँ से निकालता हूँ कि हम सब लोग जितना भी काम करते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, आप 10th में आपके मान लिया किसी के 60% है, किसी के 90% है, समय सबके पास यही है। एक बच्चा था, उसके कभी 38% आ गए, कभी 40% आ गए, उसके पापा उसको हमेशा डांटते रहते थे, निकम्मा है तू, पढ़ता नहीं है। शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा पढ़ता है, 80% आता है। किस किस घर में होती है वाली बात है? सबके मेरे घर में नहीं होती। तो मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ आपसे बात करनी है, और ये बात बुरी तो नहीं लगी? नो सर। तो देखो शर्मा जी के बेटे, देखो तुम्हारे ताऊ जी के बेटे कितने अच्छे नंबर आए, यस। वो डॉक्टर बन गया। ऐसी क्लास में अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, पापा को सचमुच में भी नहीं पता कितने मार्क्स आए, और मामा जी आए हुए थे घर में। अब बच्चा समझ रहा है, बेटा सुन जरा, अब बच्चा समझ रहा है कि आज तो पापा जी ने बिल्कुल इज्जत मटिया मेट कर देनी है मामा जी के सामने। मार्क्स 40% है। अब वो 1 घंटा पहले उसके पापा जी की मेरे से बात हुई थी, और वो पापा जी ने बुलाया कि बेटा सुन, तुम्हारा नाम क्या है? रितिका। नाम तुम्हारा है, परसेंटेज तुम्हारी नहीं। रितिका बेटा सुनना जरा, क्या परसेंटेज आई? ये पापा जी 45%। मैंने परसेंटेज तुम्हारी नहीं, मैंने कह दिया ना है। और रितिका समझ रही है कि आज तो पापा जी ने तो बस बेइज्जती कर देनी है मामा जी के सामने। और पापा जी पता क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे से मिले थे घंटे पहले, बेटा कमाल हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं तो सोच रहा था तुम फेल हो जाओगी, क्योंकि तुम तो पढ़ती नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? रिया के तो कुल 55% आए, सारे तुम पढ़ती थी, कुछ भी नहीं है। जितनी रिया पढ़ती है, यदि तुम उतना पढ़ लो तो तुम्हारे तो भगवान जाने कितने मार्क्स आएंगे। तुम तो मैंने पढ़ते देखा ही नहीं। जब मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा, जब तुम्हारे 45 आ गए, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वो चेंज हो जाता है बच्चे का पर्सपेक्टिव। अब यहां पापा जी तुम्हारे डांट नहीं रहे, अब पर्सपेक्टिव तुम्हारा चेंज कौन करे? मुझे लगा लो ना। सर ये लाइन एक बार आप फिर से रिपीट करें। कौन सी वाली? यही सर कि ना पेरेंट्स जो दूसरों से कंपेयर करते हैं, हाँ। सर फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ये चीज होना चाहिए, कि हमें बताना चाहिए कि उसके 55% अब तू घर दिखाएगी इसको जाकर। चलो, really we come again on that point. I request all parents not to compare their child with others. Every child has his own style to read. Every child is important, and if we not compare our child with others, and we make our child feel too
दैट लेवल कि यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू मच बेटर, instead of scolding the student or child, if we tell them in the soft way, they can do much better. Are you agree or not with me? Yes, sir. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो हमारा सेशन है वो मैं क्यों आया था आपके पास यहाँ। आप आज का सेशन क्या है था मोटिवेशन करने के लिए। तो मैं क्या तुम्हें मोटिवेशन करने के लिए आया हूं, क्या मोटिवेट करने के लिए आया हूं? मतलब मैं मोटिवेट करने के लिए आया हूं या नहीं आया हूं? यस सर। तो क्या 1 घंटे में आप मोटिवेट होना सीख गए? मैं तो चला जाऊंगा। मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा हूं भाई। मोटिवेशन के लिए आए हैं तो क्या मैं 1 घंटे में मोटिवेट कर पाऊंगा आपको कि भी आप बहुत कुछ बन जाओगे और बैंक की नौकरी लग जाएगी, बहुत मेहनत करनी चालू कर दोगे आज के बाद आप, और आप तो बहुत कुछ मोटिवेशन आया तो इसीलिए हूं, पर मोटिवेशन देने की चीज नहीं है, लेने की चीज है। मोटिवेशन लेने की चीज है। हो सकता है आप 2 लोग मोटिवेट हो पाए हो सकता है वो चीज आपने 10 ने ले पाई हो। यदि मोटिवेशन मिलना है तो वो चींटी से मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलना है तो वो गोताखोर से मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलना है तो वो मकड़ी से मिल जाएगा। एक सबसे बड़ी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है जो चाय वाले हैं, तो उन्होंने कौन सी मोटिवेशनल टॉक सुनी कि जो वो आज प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे मोटिवेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आई हैव कम हियर दिस कॉलेज टू टेल यू व्हाट इज द मोटिवेशन। आप मोटिवेट मत होइए मेरे से, आप अपने आप से बात करना सीखें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। एक आदमी गांव में रहता है, वो कहता है कि यार मैंने तो यार बहुत दिन हो गया कुछ मीठा नहीं खाया, तो गुड़ खा लिया। थोड़ा सा बड़ा काम था, मैंने तो बहुत दिन हुआ मैं तो कुछ खाया नहीं, उसने जलेबी खा ली। मैं मॉडल से बिलोंग करता हूं तो भी बहुत दिन से पापा ने बोला मीठा नहीं खाया, कलाकंद खा लिया। और जब मैं फरीदाबाद की बात करता हूं तो मैं काजू की बर्फी की बात करता हूं, मैं पिस्ता की लॉज की बात करता हूं जो 1600-1800 रुपए किलो आती है। मतलब इस क्या है कि गांव में आदमी रहता है, मीठे का मन कर रहा है तो जलेबी खा ली तो मजा आ गया, जलेबी लड्डू खा लिया तो मजा आ गया, क्योंकि उससे बड़ी चीज तो उसने देखी नहीं। तो जिसने जितना देखा उतना सोचा। अरे भैया आप अपना ये गोल बड़ा क्यों नहीं बनाते? आप खुद से बात क्यों नहीं करते? धोनी गांव में रहता था तो क्या धोनी को किसी ने यह कहा था कि भैया तू क्रिकेट ज्यादा खेला कर, तू कैप्टन बन जा? अपने आप को अपने अंदर से तपाना होगा, जलाना होगा, लगन लगानी होगी कि कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर मेहनत करनी पड़ती। आपको लगता है कि मैं वहां पे मेरा काम नहीं बना, वहां मेरे परसेंटेज कम आ गई। असफलताओं से हताश ना हो, असफलताओं से हताश ना हो, असफलताओं से हताश ना हो, सीख उनसे लेनी होगी। कण कण से ही चट्टानें बनती हैं, कोशिश कर, जीत निश्चय तेरी होगी, जीत निश्चय। नया गोल बनाओ, नई सोच पैदा करो। और मैं बोल के नहीं जा रहा, आप सबको बता रहा हूं, दोबारा आऊंगा।
यदि मेरे में विश्वास है, मेरी बात सच्ची लगे, तो अपनी 10th की 12th की मार्क्स सब लोग लिख लो कि कितने आए, या वहां पे 10th 12th में ज्यादा मार्क्स आते हैं, कॉलेज में कमाते हैं। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, 4th सेम में हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एक से परसेंटेज में 60%, 58%, 59, 62, वो अपनी परसेंटेज यदि मेरे लिए, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ये समझ लो कि मेरे लिए एक ये होमवर्क है मेरे लिए, कि मैं आपको कितना बता पाया। बोल तो बहुत लोग जाते हैं, मैं दिल से ये चाहता हूं कि मैं काम करता हूं, मैं स्कूलों में भी जाता हूं बीच बीच में, कि मैं कितना इंपैक्ट दे पाया। आप सब लोग अपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम की परसेंटेज नोट कर लो। जो आपका फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, यदि आपका 4th सेम हो, ये 6th सेम हो या सेकंड सेम हो, जो उसमें 10 या 15% का गैप रखो, इतनी ऊंची परसेंटेज होनी चाहिए। और फिर ये देखो कि ऐसा एक सेमिनार, सेशन, मोटिवेशनल सेशन, एजुकेशन सेशन, यदि आपकी परसेंटेज वहां 5 से 10% तक नहीं बढ़ी, तो इस सेमिनार करने का कोई फायदा नहीं और कोई ताली बजाने का फायदा नहीं। बात तो तभी है ना, मैं सीए हूं प्रैक्टिस में, वर्कशीट में मेरा ऑफिस है, और पिछले 3-4 दिन से मेरे को 8 बज जाते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स जीएसटी स्टूडेंट का फोन था, मुझे जाना था, मेरे 1 से 11 से 1 की सेमिनार है, 2:30 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन मुझे आप सबसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, आपका नहीं पता, मुझे अपनी पता है। या खूब टाइम लगा बेटा, जैसे 4 ग्रुप में, किसी में 1 में हो गया, कोई 2 में हो गया, कोई 3 में हो गया, तो फेल भी खूब हो, पास भी हो। चारों पास हो गए तो सीए बन गया, फेल भी। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को नहीं लगता है। जो गिव अप करते हैं ना, कई, मैं आपको, जैसे फेल में हुआ तो कई लोगों को ऐसा लगता है गिव अप करते हैं, कई लोग ये कि साला ठीक है यार चलते हो, होगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और वो खूब फेल होते हैं लेकिन बाद में हो जाते हैं। कुछ लोग चिंतित नहीं होते, लेकिन जो लोग गोल कुछ ऐसा बनाते हैं, जो अपने कैरियर के बारे में चिंता करते हैं, उनको चिंता ज्यादा होती है, कि जो एक गलत बात भी है। तो मैंने चिंता ज्यादा करी, मैं टेंस ज्यादा हुआ, तो मैंने कभी बीमार पड़ गया, कभी एग्जाम नहीं दिया, कभी फिर बीमार पड़ गया, फिर एग्जाम नहीं दिया। पर अच्छी बात ये थी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो सीए की प्रैक्टिस में आना है या जॉब में जाना है, तो मेरे को 16,000 रुपये मिल रहे थे जॉब में 98 में, और प्रैक्टिस में आने तो 2 पैसे भी नहीं आएंगे। फादर इन लोगों ने कहा, वाइफ ने कहा कि पैसे आते हैं अगले साल कर लेना। मैं कि तब तक वो जॉब 20 की हो चुकी होगी, आना तब भी 2,000 रुपये, ये शुरू में काम नहीं होता। पर मैंने हमेशा कोशिश की कि जो ठाना सो करा। जो आपने पूछा उसी के लिए तो मैंने बोला ना, असफलताओं से हताश ना हो, असफलताओं से हताश ना हो, नसीहत उनसे लेनी होगी। कण कण से ही चट्टानें बनती हैं, कोशिश कर, जीत निश्चय तेरी होगी। और कोई क्वेश्चन?